हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। उसके कुछ सवाल हो गए थे और हम आगे से करेंगे, ठीक है ना। बुक में जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का हो गया था, सेकंड से करेंगे। प्रश्नावली 4.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरे क्वेश्चन पे दिया हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में क्वेश्चन आप देख लेना क्या दिया हुआ है। इक्वेशन बना बनाया होगा, उसको आपको केवल सॉल्व करना है। इक्वेशन बना बनाया होगा, आपको उसको केवल सॉल्व करना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। आपको दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग कितना हो, जोड़े तो 27 है और गुणनफल 182 है। हमको संख्याएं पता नहीं तो हम मान लेंगे। माना दो संख्या निकालना है, ठीक है। तो मान लिए, माना पहली संख्या x है, या माना संख्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं माना संख्याएं। अब दो संख्या निकालना था, एक संख्या को तो x मान लिए, दूसरी संख्या क्या होगी। अब दो चर का तो समीकरण नहीं है कि दूसरे को हम y मान लेंगे, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 27 है। देखो दो संख्या मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है, 27। अब पहली संख्या को हमने x मान लिया तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। ये x उधर जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। तो माना पहली संख्या x है, अतः जो दूसरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 27 माइनस x होगी, ठीक है। एक को हम x, दूसरे को y नहीं मान लेंगे। एक को हमने x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था, 27। पहली को हमने x मान लिया तो ये होगा x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। अब हम x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर से चला गया तो ये माइनस हो गया, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, 27 माइनस x, ठीक है। 27 माइनस x हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182, ठीक है। पहले योगफल दिया हुआ था दोनों का 27 है, तो हमने पहली संख्या को x और दूसरी को 27 माइनस x मान लिया। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 182, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। अब पहली संख्या हमारी क्या है, x है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। अब हम x का गुणा कर देंगे, x का गुणा 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। 182 को हम इधर लेके आते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड समीकरण में बन जाए। स्टैंडर्ड समीकरण किस तरह का होता है, द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार का होता है। तो पहले x स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, तो ये हमने पहले x स्क्वायर को लिख दिया, तो माइनस था तो माइनस हो गया, प्लस bx, ये देखो 27x, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है।
अब हम ये तो देखो पहली वाला माइनस में दिया हुआ है, अगर ये पहले x की घात तो माइनस में दिया हुआ है तो इसको हमको प्लस बना लेना है, क्योंकि ये प्लस में x स्क्वायर की घात प्लस में होनी चाहिए, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, माइनस जरूरी नहीं प्लस में हो, आप माइनस भी कर सकते, माइनस में भी हल कर सकते हो, पर हम प्लस बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। माइनस कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर, जब हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, यहाँ तो माइनस था ही नहीं और हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये अब माइनस बन जाएगा, प्लस था तो क्या बन गया माइनस, और ये माइनस था, माइनस इसका बाहर चला आया तो ये प्लस हो गया, ऐसा हो गया। ये माइनस को हम उधर साइड भेज देंगे, जीरो के साथ भाग में चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड में हमने नियम आप लोगों को बता दिए थे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गुणांक का गुणा इसमें करते हैं। इसका गुणांक क्या दिया हुआ है 182, सॉरी 1 दिया हुआ है, और इसका गुणांक क्या, ये क्या है 182 से गुणा होके 182 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करने के लिए बताई थी, इसके गुणांक का गुणा अचल पद से किया, एक इसका गुणांक कुछ नहीं था तो 1 था, 1 का गुणा जब किया तो आ गया कितना 182 आ गया, ठीक है। अब हमको दो संख्याएं इस तरह से चाहिए, किस तरह से चाहिए बताया था सब आपको, इस तरह से दो संख्याएं चाहिए कि उनका आपस में गुणा करें तो 182 आए, और उन्हीं संख्याओं को यहाँ पे क्या है प्लस है, उन्हीं संख्याओं को जोड़ें तो कितना आए 27, गुणा करें तो 182, जोड़े तो 27। तो आप 182 में फैक्टर अलग अलग करके देख सकते हो कि किन किन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। सबसे पहले तो 1 और 182 का करेंगे, अच्छी बात है 182 तो आ गया, पर जोड़ेंगे तो 183 आएगा, चाहिए केवल 27। और देख लेते हैं 2 गुणे 91 भी 182 होगा, 2 में 91 का भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, पर 91 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, और चाहिए अपन को 27। और देख लेते हैं 3 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, ये 182 को आप अभाज्य गुणनखंड देख करके देख सकते हो, ये कुल मिलाकर 7 से कटेगा, 182 7 दूनी 14 7 छंग 42, देखो पहले 2 से कटा, 9 दूनी 18, 2 1 कम 2, 91 दूनी 182, फिर ये अब केवल कटेगा 7 से ही कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, और ये 13 से, ठीक है। अब हम ये देखो ये हो गया, ठीक है ना, 7 गुणे 7 का गुणा किसमें करेंगे तो आ जाएगा हमको 182 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 182, 7 गुणे 26 बराबर 182, पर 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 तो नहीं आएगा, थोड़ा भी ज्यादा आ रहा है, 26 4 30 3 33, और क्या हो सकता है 13 गुणे 13 1 कम 13, 13 चौको 52, 13 गुणे 14, 13 में 14 का गुणा करेंगे तो भी 182 आएगा, ठीक है। ये 13 2 7 13, 2 पर गुणा कर 7 का गुणा 13, ये इसके भाज्य गुणनखंड में आ रहे थे। 13 का गुणा 14 से करेंगे तो कितना आएगा 182, और 13 और 14 को ही जोड़ेंगे तो कितना मिलता है 27, तो मतलब वो संख्या हमको अब मिल गई। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की 27 को हम लिखेंगे 13 प्लस 14 x बराबर 182 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस x के अंदर गुणा करेंगे, 13x माइनस प्लस माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब कॉमन करेंगे दोनों में, कॉमन ये हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें इसमें और इसमें इसमें, इन दोनों में आपको कॉमन करना है, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है ना, x कॉमन कर लेंगे तो यहां पे x की घात 2 थी,
एक हमने बाहर निकाल लिया, एक बच गया। x की घात 2 थी ना, एक बाहर निकाल लिया, एक अंदर रह गई। फिर माइनस 13x, तो 13x में x को तो बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया, तो बचा ओनली 13। फिर माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखना है आपको, अगर प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। अब 14 और 182 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो देखो 182 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 13। 182 को क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 13। तो 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, तो 14 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यह आ गया माइनस 14 बाहर। ठीक है, जब हमने 14 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या था 14x, x बच गया। फिर देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ था ना, प्लस 182 प्लस 182, प्लस का हमने बाहर ले लिया, प्लस को तो बाहर ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है ना, और क्या बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक ही तरह के हैं, तो हमने कॉमन ले लिया इन दोनों को, x माइनस 13, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा, और माइनस यहाँ पे बचा 14, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये बराबर 0 है, ये इन दोनों का गुणनखंड, दो संख्याएं हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0। भाई दो संख्याओं का गुणा करेंगे, ये 0 तभी संभव है जब उनमें से एक संख्या क्या हो, 0 हो। तो या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। तो जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस 13 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 13 उधर लेके जाएंगे, 0 माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया 13। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 13। ये भी तो 0 के बराबर हो सकती है, तो या x माइनस 14 बराबर 0, इस माइनस 14 को उधर लेके जाएंगे, x बराबर 0 प्लस 14, तो x बराबर क्या हो गया 14। तो हमको जो दो संख्याएं निकालनी थी वो आ गई, पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, दोनों x की वैल्यू आई है। तो अगर हम 1 को 13 मान लेंगे तो 27 माइनस x, दूसरी कितनी आएगी 14। अगर पहली संख्या 14 हो जाएगी तो दूसरी 27 माइनस 14 बराबर कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है ना, यहां नीचे लिख लेंगे, अतः पहली संख्या x के दो मान आए हैं 13 और 14, तो पहली संख्या 13 या 14 कुछ भी हो सकती है, 13 या 14 होगी, तथा दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं बतानी है ना, दूसरी संख्या क्या होगी, जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या हमने क्या माना था, दूसरी को माना था 27 माइनस x, तो हम रख देंगे 27 माइनस 13, और 27 में 13 घटाएंगे तो 14, तो तथा दूसरी संख्या 14 या, और यदि x बराबर हम 14 ले लेंगे तो 27 में 14 घटाएंगे कितना आएगा 13, तो 14 या 13 होगी। इस तरह से हमारी संख्याएं आ गई, पहली और दूसरी संख्याएं। ठीक है ना, चलिए कुछ नहीं है, अगर हमने इक्वेशन बना लिया है, इक्वेशन बना लिया तो फिर उसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। और करते हैं कुछ 4 नंबर करते हैं इसी का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक कैसे होंगे, जैसे 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 + 1 = 3, 2 के बाद 3 कैसे आया, 2 + 1 = 3, इस तरह से आया। ठीक है,
तो माना धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x व, ठीक है, अगर एक को x माना तो अगली एकदम क्रमागत, तो एक ज्यादा होगी, x व x प्लस 1 है, ठीक है। क्रमागत पूर्णांक संख्या हमने मान लिया x और x प्लस 1 है। अब प्रश्न में दिया हुआ है जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है कि आप पहली संख्या का वर्ग करो और प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का वर्ग करो और जोड़ो, तो जोड़ने में कितना हो जाता है 365। प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो रहा है 365। कितना, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी x थी, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया बराबर 365, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये हो गया x स्क्वायर, इसको खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन 2ab, ठीक है, बराबर 365। ये देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ गए, कितने x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2x इंटू 1 2x, इसको इधर लेके आते हैं -365 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, फिर इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड समीकरण की तरह 1 माइनस 365, ये दोनों संख्या है ना, 365 में घटा देंगे 364, पर ये बड़ी संख्या पे माइनस था इसलिए माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। अब हम अगर चाहेंगे तो यहां से भी हल कर लेंगे या इससे 2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि 2 यहां भी है, 2 यहां भी और 2 यहां भी मिल जाएगा। यहां से 2 निकाल लिए x स्क्वायर बचा, यहां से 2 निकाल लिए x बचा, यहां से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया बराबर कितना 0। अब ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। ये देखो ये क्या लिखा हुआ 2 गुणे इतना बराबर 0, तो ऐसा भी कर सकते हो कि 2 तो 0, अब इन 2 का गुणा और इसका गुणा 0 के बराबर आ रहा, तो 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 तो 2 है, तो यही 0 के बराबर होगा। या फिर ऐसा समझो कि इसको हम उधर लेके गए तो 0/2 बराबर 0, कितना बचा। अब इसका हमको वही गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के लिए नियम आपको बता दिया, इसका गुणांक का गुणा इसमें करो, इसमें गुणा करेंगे कितना है 182, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। अब हम 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 182, अभी पिछले वाले एक सवाल भी ऐसे ही था ना, 2 संख्या जिनका गुणा करें तो 182, लेकिन वहां पे जोड़े था, यहाँ पे कैसा चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमको घटाना है। 2 संख्याओं का, ऐसी 2 संख्याओं में इसको अलग अलग करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 182 और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में क्या करें, घटाएं, तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसका गुणा क्या है 1, तो सेम वही 13 into 14 जो भी हमने किया था, इसके जस्ट पहले सवाल पे 13 गुणे 14, 13 में 14 का गुणा करेंगे 182 आएगा और 14 में 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां से आप लोग वैसे कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं है। x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो 14 माइनस 13 इंटू x
माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको अलग करेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए, ये हो गया हमारा x प्लस 14, x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ दोनों जगहों पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, यहाँ पे 13 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 182 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 14, तो 13 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा x और माइनस यहाँ पे बचेगा क्या 14 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस नहीं बचेगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस को इसका बाहर ले लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों जगहों पे x प्लस 14 लिखा हुआ है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, x प्लस 14 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 के बराबर होगी। तो जब x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 किसके बराबर हो 0 के बराबर, देन x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला गया 0 माइनस 14, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14, या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 13, तो x बराबर आ गया 13। ठीक है, तो x जो था तो हमने किस तरह की संख्या मानी थी, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। x को कैसा माना था, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो एक x बराबर क्या है माइनस 14, तो ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक तो नहीं लेना है। ठीक है ना, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि x कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। x दो मान आए हैं x के, माइनस 14 और 13, तो माइनस 14 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x को हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, सवाल में दिया धनात्मक पूर्णांक। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, केवल 13। अब हमने x क्या माना था, संख्याएं माना था। ठीक है ना, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या निकालना था, अतः संख्याएं कैसी होगी, अतः संख्याएं x मतलब 13 तथा x प्लस 1 मतलब 14। x में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 13 में जोड़ देंगे तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज बनाया आप लोगों ने, ये इसका एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, समकोण का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये मान लो हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज ABC हो गया, कोण भी 90 डिग्री का है। ये जो नीचे वाली भुजा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार। समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। इसको क्या बोलते हैं BC, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, आधार, लंब और कर्ण। अब देखते हैं सवाल में क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये लंब, ये इसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई के बारे में बता रहा कि जो ऊंचाई है आधार से कम है, ऊंचाई आधार से कम है, पर आधार कितना है ये नहीं बताया है। और आगे क्या बताया है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कर्ण ये है, कर्ण को कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
ऊंचाई ये हो गई, ऊंचाई को कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ऊंचाई के बारे में बता दिया। ये लंब जो है ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऊंचाई जो है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, बट आधार कितना है वो नहीं पता है, वो नहीं बता रहा। तो जो नहीं बताता उसको हम क्या मान लेते हैं, x। ये जो आधार है उसको हमने x मान लिया। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। कम के लिए क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय अच्छा था वो पढ़ा था, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने केवल दिखाने के लिए बनाया था आप लोगों को, ठीक है। x सेंटीमीटर है, अतः ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई के लिए क्या था, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार हो गया x, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर, अतः ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, तथा कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना क्या है, अन्य दो भुजाएं, कर्ण तो दी हुई है, कर्ण की फिक्स लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, बताना है आधार कितना होगा और ये लंब कितना होगा। x की वैल्यू निकाल आएगी तो आधार पता चल जाएगा, यहां मान रख देंगे तो लंब ऊंचाई भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे हम जानते नहीं लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया कर्ण, कर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, तो ये देख दिया 13, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया, आधार x, x का स्क्वायर, ये जो लंब है, लंब को मैंने बताया ना ऊंचाई का काम कर रहा है, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 13 में 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू b, ये हो गया 169, ये दोनों जुड़ जाएंगे, x 2x स्क्वायर 7 7 49 और -2 7 14, ठीक है, -2 7 14 x। अब हम इसको उधर लेके जाते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0 अंडा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -169, ठीक है। 0 बराबर 2x स्क्वायर, -14x को पहले लिख लेते हैं, 49 माइनस 169 मतलब घटाना पड़ेगा, एक में प्लस है और एक में माइनस है, 169 में 49 घटाएंगे तो 120 आएगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा -120, ओके। अब क्या करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं,
तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। एक्स स्क्वायर भाई दो बाहर निकल आया, 7 दूनी 14 होता है, दो बाहर निकल आया 7 बचा, 7 दूनी 120 होता है, दो बाहर निकल आया तो 60 बचा। अब इस दो को इधर लाएंगे तो बटे पे आ जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ऐसा है, ऐसा लिखने की किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके गुणांक का गुणा इसके साथ में किए, 1 गुणे 60 बराबर 60। दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करें तो 60 और उनको घटाएं तो 7, घटाएं तो 7, गुणा करें तो 60। तो देखो 60 में 1 का गुणा करेंगे तो 60, पर 60 में 1 घटाएंगे तो 59 आएगा। ये मैच नहीं कर रहा। 2 गुणे 30 होता है, 2 गुणे 30 बराबर भी 60 होता है, पर 30 में 2 घटाएंगे तो 28 आएगा। तो हमको केवल चाहिए 7, ये भी मैच नहीं कर रहा। 3 गुणे 20 करने पर भी 60 होता है, पर 20 में 3 घटाएंगे तो 17 आएगा। हमको चाहिए 7, ये भी मैच नहीं कर रहा। 4 गुणे 15 बराबर भी 60 होता है, 15 चौको 60, पर 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, चाहिए 7, ये भी मैच नहीं किया। फिर 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा लगता है, मतलब यही वो संख्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 12 माइनस 5। ठीक है, 12 माइनस 5 गुणे x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस 12 और x का भी गुणा करेंगे, x माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 5x। देखो माइनस से गुणा किया माइनस 12 और इधर से x का भी गुणा कर दिया माइनस 12, फिर ये माइनस और ये माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 5 और x का भी गुणा हुआ तो x हो गया माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो करके ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? केवल x, x हमने कॉमन ले लिया। यहां पे x की घात 2 थी, एक x बच गया माइनस 12। ठीक है, एक x बच गया माइनस 12 प्लस ये देखो 5x माइनस 60, 60 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 12, 12 बचे 60। ठीक है, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा x और यहां बचा माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x माइनस 12 यहां भी, x माइनस 12 यहां भी है, तो x माइनस 12 को हमने बाहर ले लिया, तो यहां बचा x और प्लस यहां बचा 5 बराबर 0। अब गुणनखंड हो गया ना, ऐसा था तो ऐसा हो गया। अब इन दोनों का गुणा करने पे 0 आता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई संख्या क्या होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? ये माइनस 12 को उधर लेके जाएंगे तो 0 के साथ में जुड़ जाएगा, और 0 के साथ में जुड़ेगा तो कितना देगा? x बराबर 12। ये भी तो 0 के बराबर हो सकता है, या x प्लस 5 0 के बराबर हो। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 5। x था क्या? x हमारा था आधार, आधार मतलब उसकी कुछ लंबाई होगी, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। क्यों? क्योंकि x क्या है? लंबाई है, आधार है मतलब लंबाई है। ठीक है ना, x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, कारण लिख देंगे क्योंकि x लंबाई है आधार, पर नापेंगे तो लंबाई ना नापना कहलाती है, क्योंकि x लंबाई है और लंबाई कभी
ऋणात्मक नहीं होती। तो जब x बराबर -5 नहीं होगा तो x बराबर क्या होगा भाई? -5 नहीं होगा तो क्या होगा? x बराबर एक और मान आया है ना, 12 आया है। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान क्या है? चलो 12 लेते हैं। x है क्या? आधार। अतः आधार बराबर, वो जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा आ गई ना नीचे वाली 12 सेंटीमीटर, शेष दो भुजाएं निकालना था। और ऊंचाई तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या है? x - 7, x बराबर क्या है? 12, तो 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आगे से जो भुजाएं, आधार भी आ गई, ऊंचाई या लंब कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस तरह से इसमें हमने लगभग परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन कर लिए। एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट आप लोग देखना चाहो तो उसको अपने से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अपने अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, कंप्लीट करते जाइए। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।